अगर आपकी तारीख नजर आए तो एक एक शख्स की अब तक की सबसे बड़ी दुआएं मांगता हूं कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आदिल लेकर आया हूं फिर से इमरान प्रतापगढ़ी का वायरल वीडियो। बहुत ही अच्छा वीडियो है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये वीडियो आप लोग भी देखें, ताकि वीडियो बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया है, तो हम चाहते हैं ये वीडियो आप लोग भी देखें। इसी में इमरान प्रतापगढ़ी जी ने कहा था कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा। बहुत ही गजब का है इसमें अंदाज बयान का। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं इंशाल्लाह। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। 800 साल बोलता है इन 2 मिसरों में। अगर आपकी तारीख नजर आए तो एक एक शख्स की अब तक की सबसे बड़ी दुआएं मांगता हूं कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान हैं, हम मुसलमान। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, अदालत और बड़ी गुमनाम सी शोहरत दी। ट्रेनों में सफर करता हूँ, लोग मुझी को मेरी नज़्म MP3 में सुनवा के कहते हैं शायरी का शौक है तो कभी इस शायर को सुनना, साला बहुत अच्छा पढ़ता है। तो उन लम्हों में लगता है कि अल्लाह ने कैसी गुमनाम सी शोहरत दे दी, उसकी नवाजिशें ऐसा। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कि यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुरान पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मोहब्बत होती, और मोहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल इन्हीं ने, देश को एक से एक बढ़ करके दिया है लाल इन्हीं ने, दिया है लाल इन्हीं ने। निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। एक बंद पढ़ता हूं, अब तक जो कुछ कहा जो कुछ पढ़ा वो एक तरफ, ये एक बंद एक तरफ, क्योंकि इसे सुन के मेरी अम्मी ने मुझसे कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक बंद पढ़ता हूं साहब। 57 की जंग के बाद अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत तो बहुत मुश्किल है। हम लड़ रहे थे उस वक्त, हमसे छीनी गई थी हुकूमत। अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पे हुकूमत बहुत मुश्किल है, हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाओ, मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। मैं एक बंद पढ़ रहा हूं और पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके इस बात के गवाह हैं कि एक साथ सैकड़ों उलेमा को फांसियां दी गई और यह कहा गया कि इनकी लाशें तब तक
मत उतरने देना जब तक क्रांतिकारियों के दिल में डर न बैठ जाए। मैं एक बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए। जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए, किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए, एक हर्फ मिटा ना पाए। लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। वो कहते हैं हथियार मिलता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है। मैं बताता हूं इस सदी का सबसे बड़ा सच बोल करके कि वहां मिलता क्या है। मैं बताता हूं वहां क्या मिलता है कि वजू के लोटे, कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई। बहुत 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 खामोशी से सुन रहे हैं, बहुत दुआओं से सुना है पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने इस नज्म को। मैं आखिरी बंद पढ़ रहा हूं और अब तक की आपसे बड़ी दुआ मांगता हूं। बताता हूं वहां क्या मिलता है कि वजू के लोटे, कुछ कुरान और टूटी हुई चटाई, जिसे देखना है वो आकर देखे ये सच्चाई, देखे ये सच्चाई। आमीन कहिएगा कि फैला है और फैलेगा इस्लाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, चारों तरफ नजर उठा के देखता हूं, बड़ी 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 कभी कभी बड़ी मायूसी सी होती है साहब, लेकिन इन दिनों उम्मीद की एक किरण नजर आई है। जब आखिरी लम्हे में शामिल होने के लिए दुनिया की सुपर पावर पहुंचती है, उन्हीं लम्हों में अजान हो जाती है, तो किंग साहब ये कहते हैं कि दुनिया की सुपर पावर तुम ठहरो, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, हम नमाज पढ़ने के बाद तुम्हें रिसीव करेंगे। तो लगता है कि चलो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए
अपना खादिम बिठाए हुए मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। कैसी कैसी तस्वीरें देख रहे हैं हम। एक तरफ मासूम मासूम बच्चे हैं, उन्हें पता भी नहीं कि कब बम बरसने वाला है, और एक तरफ हमारी आंखें बेशर्मी की ऐसी तस्वीरें भी देख रही हैं ट्विटर और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर साहब, कि चीयर्स यानी कि बोतलें लेकर के बियर की तोप के साथ बैठे हुए लड़के और लड़कियां हर तोप के बरसते हुए गोलों के साथ चीयर्स कर रहे हैं साहब। मैं उन मासूम बच्चों के नाम ये बंद करता हूं कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा, कि जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए। उन शहीदों तक आपकी दुआएं तालियों के तौर पे जाएं कि जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी चार मिसरे के ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबिल बन जाएंगे, कि जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामान तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। मेरी ख्वाहिशों के चार मिसरे के चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, कैसे गा लेता हूँ। चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए,
चाहिए, दर्द गाने को भी हौसला चाहिए। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं, आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है, बस आपसे इतना कह के जा रहा हूं, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके मुल्क के हालात, कौम के हालात पे तबसरा भी करते हैं। आपसे बस इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज नहीं है। जब सीता जंगल में थी तो उन्हें राम चाहिए थे, जब सीता जंगल में थी तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था, लेकिन जब सीता को लंका में, सोने की लंका में बिठा दिया गया तो उन्हें राम चाहिए थे। पैसा बहुत कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। आपसे गुजारिश इतना है कि यहां पर बैठ के हालात बदलना चाहते हैं, रोते हैं, तबसरा करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, अपनी जिंदगी जिएगा, इंजीनियर बनाएंगे, अपने लिए कमाएगा, बड़ा बिजनेसमैन बनाएंगे तो अपने लिए कमाएगा। आपसे गुजारिश है कि अगर नस्लों को सुधारना चाहते हैं, सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, कोई भी दुनिया का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, अगर सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो बच्चों को सिस्टम का हिस्सा बनाइए, उन्हें ब्यूरोक्रेट्स बनाइए, उन्हें आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मुल्क अगर सुधारना है तो उस सिस्टम का हिस्सा बनिए, हक लीजिए, इंशाल्लाह। समझो भाईजान की बात को समझो, अपने बच्चों को आईपीएस, ब्यूरोक्रेट, आईएएस का हिस्सा बनाओ, सिस्टम का हिस्सा बनाओ। क्या भाई, क्या सोच है भाईजान, हम लोग को ये करना चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है, समझ में आना चाहिए भाईजान की बात का, ठीक है। रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हम आने वाली इमरान प्रतापगढ़ी जी की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।